हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड वेंचर्स। सो हमारा आज का प्रॉब्लम हमारे प्रीवियस प्रॉब्लम से काफ़ी सिमिलर होने वाला है। उस प्रॉब्लम में हमने फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट किया था। इस बार हम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करके देखेंगे। तो हमारा लॉजिक एकदम सिमिलर होने वाला है। अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो हम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस ऐसे कन्वर्ट कर रहे थे। बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम फ़ारेनहाइट का वैल्यू यूज़र से इनपुट ले रहे थे और फिर ये जो हमारा मेन फार्मूला था इसमें हम क्या कर रहे थे, हम सी को डिपेंडेंट कर दे रहे थे और फिर यहाँ पे अपना एक फार्मूला, ये वाला फार्मूला हमारा बन के आ रहा था। हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम यहाँ पे जो डिवाइडेड बाई 5 था उसको इक्वल टू के इस साइड ले जा रहे थे। तो ये फार्मूला हमारा बन के आया और फिर हम इसी को डायरेक्टली यहाँ पे पुट किए। यहाँ पे हमारा वैल्यू कैलकुलेट होके हमारा सी में स्टोर हो गया और यही हमारा कन्वर्टेड वैल्यू था इन सेल्सियस। बट इस बार हमें सेल्सियस लेना है यूज़र से और उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो इस बार हमारा जो फार्मूला है वो कुछ वापस चेंज होने वाला है। इस बार वो कुछ ऐसा होने वाला है। अब ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ, अगेन इसी फार्मूला से डिराइव हुआ। कैसे डिराइव हुआ वो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे c/5 था इस और इक्वल टू के इस साइड था f-32/9। तो सबसे पहले तो ये डिवाइडेड बाई 9 इस साइड आया तो वो c/9 हो गया और फिर इस बार c/9 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो c/9 डिवाइडेड बाई 5 हो गया और फिर यहाँ पे जो -32 था वो इक्वल्स टू के इस साइड आके +32 हो गया एंड यहाँ पे हमारा f बचा। तो इस बार हमारा जो f है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने इसी कोड में थोड़े से चेंजेस कर देंगे और हमें अपना कन्वर्टेड वैल्यू मिल जाएगा फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पे हम यूज़र से फ़ारेनहाइट लेने की बजाय सेल्सियस ले लेंगे। यहाँ पे मैंने f और c दोनों वेरिएबल ऑलरेडी बना के रखा है। यहाँ पे यूज़र से फ़ारेनहाइट नहीं मांग के हम सेल्सियस मांग लेंगे। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र ने हमें सेल्सियस दे दिया, उससे हम सी में स्टोर करवा लेंगे एंड यहाँ पे सी की जगह इस पूरे फार्मूला को इरेज कर देंगे और अपने ऊपर वाले फार्मूला को ठीक उसी तरह जैसे था वो कॉपी कर लेंगे और वो होगा f इज़ इक्वल्स टू c/9 डिवाइडेड बाई 5 और ये होल ब्रैकेट के अंदर आएगा क्योंकि इस पूरे का जो वैल्यू होगा उसमें हम ऐड करने वाले हैं 32। फिर हम अपने टर्मिनेटर को दे देंगे सेमीकोलन को और इस बार हम द टेम्परेचर इन सेल्सियस की जगह लिख देंगे कि द टेम्परेचर इन, यहाँ से मैं फ़ारेनहाइट कॉपी कर लेता हूँ, द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल्स टू प्लस एफ़। तो यहाँ पे हमने एफ़ में अपना फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर कन्वर्ट करके स्टोर करा लिया और उससे ही हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो बस इतना सही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। काफ़ी सिमिलर था हमारे प्रीवियस प्रॉब्लम से। एक बार रन करके भी देख लेते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो जब हमने फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस किया था तब हमने दो वैल्यू दिया था। एक बार हमने दिया था 32 जो ज़ीरो आ रहा था, फिर उसका आउटपुट इन सेल्सियस। तो इस बार हम एक बार ज़ीरो देख के देखते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है वो 32 आ रहा है कि नहीं। एंड हाँ, आप देख सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 32 आ गया। सेकंड टेम्परेचर हमने उस क्वेश्चन में लिया था 98.6। तो हमारा जो टेम्परेचर इन सेल्सियस आ रहा था वो आई गेस 37 डिग्री आ रहा था। तो इस बार टेम्परेचर 37 देते हैं, देखते हैं 98.6 आएगा कि नहीं। एंड हाँ, 98.6 आ गया। मतलब ये इस तरीके से हमने वेरीफाई भी कर लिया कि जो हमारा कोड है, जो भी हमारा लॉजिक था वो सही था कि नहीं। तो आई होप कि आप लोगों को सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।